आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MP बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए क्लास 12th इंग्लिश का पाठ्यक्रम देखेंगे, यानी सिलेबस देखेंगे। साथ ही हम इसका क्या ब्लूप्रिंट भी देखेंगे कि कौन कौन से आपके टॉपिक आने हैं और उन टॉपिक के कितने कितने नंबर के आने हैं, यह भी हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको क्या है पूरा पेपर पैटर्न भी बताऊंगा, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को देखने का सबसे बड़ा फायदा यह रहेगा कि आपको क्या ग्रामर टॉपिक भी आपको पता चल जाएंगे कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका सेक्शन ए। ओके, सेक्शन ए रहेगा आपके पेपर में, जो कि आपका रीडिंग स्किल से रहेगा। 14 नंबर से इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में अनसीन पैसेज आपको रहेगा, जो कि आपको क्या 10 नंबर का आता है। ओके, कोई भी आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और आपको क्या है उस पैसेज से संबंधित 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ओके, उस पैसेज को पढ़कर। ओके, सेकेंड दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेगा नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में आपको क्या है टाइटल आपको एक लिखना पड़ता है। कोई भी आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा जिसका उस पैसेज का टाइटल क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। साथ ही आपको क्या है नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि आपका क्या है क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। तो 1 नंबर आपका टाइटल का हो जाता है, 3 नंबर आपको मिलते हैं नोट्स राइटिंग के। ओके, क्या क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे लिखना है, सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो के माध्यम से क्रम से एक टॉपिक बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स वाला, जिससे क्या आपका 14 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, जिसमें आपको कहा जाए तो पेपर में आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो वो आपका रहेगा नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर। ओके, यहाँ ये 3 अलग अलग टॉपिक है। एक आपका नोटिस मेकिंग है, एक आपका एडवर्टाइजमेंट मेकिंग है और एक है आपका पोस्टर मेकिंग। ओके, तो ये क्या है आपके ये तीन है आपके तीनों टॉपिक आपको अलग अलग तैयार करने हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में इससे एक ही आता है। ओके, तो तीनों आपको तैयार कर लेने हैं। टॉपिक पेपर में किस प्रकार से आएगा आपको पता, अथवा में भी आता है क्वेश्चन। ओके, तो हो सकता है कि पेपर में आपके नोटिस और उसके साथ एक अथवा में एडवर्टाइजमेंट पूछ लिया जाए, हो सकता है एडवर्टाइजमेंट पोस्टर पूछ लिया जाए, नोटिस पोस्टर पूछ लिया जाए, इस प्रकार से। ओके, तो जो भी आपको पेपर में करना है वो आपको करना है, लेकिन आपको क्या पेपर में तो एक ही आपको करना है, नोटिस करें या फिर आपको एडवर्टाइजमेंट करें या फिर पोस्टर करें। ओके, तो आपको सभी के क्या है 3-3, 4-4 टॉपिक आपको सभी पढ़ लीजिएगा, नोटिस के, एडवर्टाइजमेंट के, पोस्टर के। कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन पढ़ना है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, जो कि आपको 4 नंबर का रहता है। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको पेपर में 4थे नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा लेटर राइटिंग का। ओके, लेटर राइटिंग अब फॉर्मल लेटर होते हैं और इनफॉर्मल लेटर होते हैं। ओके, तो आपको पता है अथवा में क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मल लेटर आएगा, उसके अथवा में आपको क्या है इनफॉर्मल लेटर मिलेगा। ओके, तो आपको 3-4 फॉर्मल लेटर अच्छे से तैयार कर लीजिए, 3-4 इनफॉर्मल कौन कौन सी पढ़ना है सब मैं आपको आगे बताऊंगा। और आपको लेटर राइटिंग की आपको 4 नंबर का आता है। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको 5वां नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा लॉन्ग कंपोजिशन। ओके, लॉन्ग कंपोजिशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, यानी आपका आर्टिकल राइटिंग आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग आ सकता है, स्पीच आपका राइटिंग या फिर आपका पैराग्राफ राइटिंग, ये सब आ सकते हैं। 4 नंबर का रहता है। ओके, आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग एक ही बात है। इसमें क्या होता है कि कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, सपोज वैल्यू ऑफ गेम्स, या फिर आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अवर लाइफ, इस प्रकार से कोई भी टॉपिक दे दिया जाए। ओके, एनवायरनमेंट टॉपिक दे दिया जाए, तो उसके बारे में आपको क्या है इंग्लिश में 1 पेज आपको कंप्लीट अच्छे से लिखना है। ओके, और आप अच्छे से कंप्लीट 1 पेज लिखते हैं 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये होता है आपको। ओके, रिपोर्ट राइटिंग थोड़ा सा अलग रहता है। ओके, जैसे एक्सीडेंट की सपोज एक्सीडेंट हो गया है, ओके, तो उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग करें, इस प्रकार से आपके रिपोर्ट राइटिंग होता है। तो अक्सर पेपर में क्या है आपका क्या है पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग आता है। तो आपको क्या है सिलेक्टेड 5 से 6 टॉपिक है, उनके बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, मतलब एक प्रकार से ऐसी राइटिंग है, पहले ऐसी राइटिंग कहते थे, लेकिन अब इसे पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, क्योंकि अब ये 4 नंबर का आता है। तो पहले समय में क्या है ऐसे के नाम से आता था, ऐसी राइटिंग आप जानते हैं, वो 7 नंबर का था, इसलिए ऐसी राइटिंग कहते थे। लेकिन अब ऐसे क्या है 7 नंबर से 4 नंबर कर दिए गए, इसलिए इसे आप कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, और 1 पेज आपको लिखना पड़ता है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सेक्शन है सेक्शन सी, ग्रामर वाला होता है। ग्रामर में दोस्तों आपकी 10 नंबर की ग्रामर आती है। ओके, इसमें 6वें नंबर का क्वेश्चन रहता है पेपर में, और 7वें नंबर का क्वेश्चन रहता है। ओके, 6वें नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आएगा फिलिप्स वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वाला रहेगा। 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए जाएंगे। ओके, अब जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे वो किस टॉपिक से बनकर आते हैं ग्रामर में। ओके, तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स टेंस से बनकर आ सकते हैं, और आपके क्या प्रपोजिशन से, वर्ब से, कंजक्शन से, आर्टिकल्स से या मॉडल्स, डिटरमाइंस, ये सब टॉपिक से आपके क्या है फिर आपके 5 नंबर के फिलअप्स बनेंगे। ओके, तो ये आपको सभी टॉपिक आपको तैयार करना है और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका टॉपिक रहता है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड भी आपके 5 नंबर के आते हैं। डू एज डायरेक्टेड में किस प्रकार से आपसे 22 से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और क्लॉज आएगा।
साथ ही दोस्तों सम इंपॉर्टेंट यूजेस वाला टॉपिक आता है। सपोज क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि आपको सो दैट का प्रयोग आता है, टू TOO का प्रयोग आता है, एज सून एज का प्रयोग आता है, नो सूनर देन का प्रयोग आता है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब होता है कि कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाओ। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस को आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाओ। इस प्रकार से आपको क्या है दिया जाता है। ओके, तो ये सब टॉपिक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन डी और टेक्स्ट बुक से आते हैं। ओके, 44 नंबर का आता है, मतलब जो आपकी पुस्तकें चलती हैं, आपकी पुस्तक कौन कौन सी चलती है ये आपको पता होनी चाहिए। तो आपकी यह 2 बुक चलती हैं, एक है आपकी फ्लेमिंगो बुक, दूसरी आपकी बिस्टास बुक। अब फ्लेमिंगो बुक है जो उसमें भी आपके 2 सेक्शन होते हैं, एक पोर्ट सेक्शन होता है, एक पोएट्री सेक्शन होता है। पोर्ट सेक्शन में आपको क्या है आपके कहानी वगैरह टाइप की रहती है, पोएट्री मतलब पोएट्री यानी कविता वगैरह रहती है। ओके, तो पोर्ट सेक्शन है और एक आपका अलग से पोएट्री सेक्शन होता है। ओके, फिर आपको एक बिस्टास पुस्तक होती है। तो ये आप समझ के चलिए कि आपके 3 आपके टॉपिक रहते हैं, 3 बुक मान के चलिए। एक बुक में आपके 2 टॉपिक रहते हैं और एक बेवरी बिस्टास रहती है। तो फ्लेमिंगो में आपको क्या है पोर्ट्स और पोएट्री रहता है और एक दूसरी पुस्तक आपकी होती है बिस्टास। ओके, तो इससे आपको क्या है क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ओके, और एब्स्ट्रैक्ट आता है 44 नंबर का पूरी बुक पुस्तक से आपका आता है। बाकी जितने आपका 80 नंबर के पेपर में से बाकी आपका जो बचता है ओके 36 नंबर वो आपके सब आते हैं ग्रामर वगैरह, ये आपका राइटिंग स्किल, और 44 नंबर आपकी बुक से आते हैं। और 44 नंबर में से आपके 12 नंबर है ये आपके आते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट कहलाता है देखिए अनसीन पैसेज, मतलब कोई भी आपको पैसेज दे दिया जाए जो आपको पता नहीं है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। लेकिन एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि पैसेज दिया जाएगा वो आपकी उसी पुस्तक से दिया जाएगा। पोर्ट्स वाली जो अभी आपकी जैसे आपके चैप्टर हैं, पहला दोस्तों आपका चैप्टर है लास्ट लेसन, फिर आपका सेकंड चैप्टर आपका लॉस्ट स्पेलिंग, फिर डीप वाटर, ऐसे ये चैप्टर हैं कि कहानियाँ हैं, इनमें से कोई भी आपको टॉपिक मतलब कोई भी आपको पैसेज उठा लिया जाएगा और उनसे आपसे क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो ये एक्सट्रैक्ट कहलाते हैं। तो आपका 8वें नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा एक्सट्रैक्ट रहेगा पोर्ट्स की फ्लेमिंगो के आपकी पोर्ट से रहेगा, क्योंकि 5 नंबर का एक्सट्रैक्ट बनेगा। ओके, फिर आपका क्या है 9वें नंबर क्वेश्चन रहेगा, इसके अंदर 2 आपके क्वेश्चन रहेंगे। पहला जो एक्सट्रैक्ट रहेगा वो पोएट्री से रहेगा जो कि 3 नंबर का आएगा। फिर आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है बिस्टास, इससे आपका 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट बनेगा। ओके, तो एक्सट्रैक्ट आपके 12 नंबर के यहाँ से आते हैं। फिर आपके पूरे जितना बचता है वो सब क्वेश्चन आंसर रहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। तो शॉर्ट टाइप यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ओके, शॉर्ट टाइप जहाँ लिखा यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपकी फ्लेमिंगो के पोर्ट से आपके आते हैं 10 नंबर के, यानी 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर। ओके, फिर पोएट्री से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी 6 नंबर का यहाँ से आता है। फिर जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है बिस्टास, ओके, इससे आपका क्या है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 4 नंबर का यहाँ से आपका आता है। ये भी शॉर्ट टाइप थे। ओके, अभी लॉन्ग वाले भी हैं, तो लॉन्ग वाले यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी 3 नंबर का 1 क्वेश्चन रहता है। ओके, तो फ्लेमिंगो के पोर्ट से आपके क्या 2 क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के 2, यानी 6 नंबर का यहाँ से हो जाता है। फिर फ्लेमिंगो के पोएट्री से दोस्तों आपका 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है, यानी 3 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। बिस्टास से भी आपको क्या है केवल 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि आपका क्या 3 नंबर का रहता है। ओके, तो इस प्रकार से रहते हैं। तो ये आपका मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि आपका क्या है किस किस प्रकार से इसका पूरा ब्लूप्रिंट आपका रहने वाला है। ओके, और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपके इसमें आपके जो है 2-2 नंबर के यहाँ हम देख रहे हैं फ्लेमिंगो के पोर्ट से 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 10 नंबर का, तो केवल आपके 5 मिलेंगे। यहाँ आपको 8 से 9 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके, 6-7 क्वेश्चन दे दिया जाएंगे जिनमें से आपको 5 करने पड़ते हैं। अब यहाँ 3 क्वेश्चन आपके आने हैं किससे, फ्लेमिंगो की पोएट्री से, तो यहाँ आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से आपको 3 करना पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। दोस्तों कक्षा 12वीं के अंग्रेजी के इस ब्लूप्रिंट की पीडीएफ को देखने के लिए आपको दोस्तों गूगल पर जाना है, सर्च करना है अनुराग साडी क्लासेस। सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, इसे आपको ओपन कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको मेन मेनू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लास 12th इंग्लिश नोट्स का आपको बटन दिखेगा, इस पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। ओके, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फिर सबका आपको सबसे पहले आपको यहाँ लिखा मिल जाएगा MP बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस ब्लूप्रिंट पैटर्न 2024 क्लिक हियर का आपका बटन है, तो क्लिक कर दीजिए। ओके, 2024-25 का पूरा आपका सिलेबस और ब्लूप्रिंट आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसे यहाँ जाकर आपका है पूरा आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। तो आई होप आप पूरा समझ गए होंगे, पूरा पैटर्न पूरा आपको ब्लूप्रिंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हिंदी का इससे पहले मैं समझा चुका हूँ, तो उसकी वही वीडियो देख लीजिएगा, तो हिंदी और आपका इंग्लिश का समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में कम लगभग स्टूडेंट को क्या है डाउट रहता है। ओके, बाकी अन्य सब्जेक्ट का सिंपल होता है कि इस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, वो MP बोर्ड का पूरा ब्लूप्रिंट है, सिलेबस है, उसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से आप अपने से समझते रहिएगा। बाकी और भी उससे समझना है, किस सब्जेक्ट का समझना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्लास 12 क्या है आपके हिंदी और इंग्लिश के और अन्य सब्जेक्ट के कोर्स लॉन्च हो गए हैं, तो ज्वाइन करके अच्छे से आप तैयारी
कर सकते हैं। ओके, तो आप क्या है 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या है मैसेज कर दीजिएगा और कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आपका कंप्लीट मटेरियल आप प्राप्त करके अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल कम फीस पर। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।